नाच डेली वर्किंग इम्पैक्ट कर रहा है। Hi, I'm Anshika from PU Pulse, and today we have with us Ms. Pulkita Wadhwa, who has been appointed as the new mental health counselor here in Punjab University. Hello, ma'am. Welcome to PU Pulse. हेलो, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे. How has your experience been? How has your journey been as a psychologist? What motivated you to come in this field? Bachelor's from Punjab University. My master's is also from Punjab University. After that, I have specialization in child guidance and family counseling. After that, I also have a diploma from NIMHANS, that is for community psychology. And right now, I'm also doing a fellowship from Center of Psychoanalysis, that is Washington Baltimore. So yeah, that is being my studies, and also I am practicing from last 4 years as a psychologist. I have my own private practice, and I am also associated with various institutions, and also been a psychologist in Guru Gobind Singh College for Women from last 1.5 years. So now I cracked the interview of Punjab University. So now I'm here as a part-time counselor. So I'll be helping out children with all the mental health problems they are having. Lovely. Thank you, ma'am. मैम, जैसा हम देखते हैं कि पैंडेमिक के बाद से मेंटल हेल्थ एक बज़वर्ड बन गया है. हर कोई बोलता है कि आई एम डिप्रेस्ड या मुझे एंग्जाइटी हो रही है. तो डू यू थिंक कि ये वर्ड्स दे आर बीइंग मिसयूज्ड और ओवर यूज्ड और दे आर मिसअंडरस्टूड? इसको लेके कोई मिसकंसेप्शन आपको लगता है कि इट्स प्रिवेलिंग? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? या सो डिप्रेशन एंजाइटी जैसी वर्ड्स हम डेली में यूज़ करने लग गए हैं, जो कि गलत भी है। और गलत इसलिए है क्योंकि लोगों को इसके मिसकंसेप्शंस है कि डिप्रेशन एंजाइटी एग्जैक्टली होता क्या है। सो एक डिप्रेशन एंजाइटी को पर्टिकुलरली डायग्नोस करने का प्रॉपर तरीका है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट यूज़ करते हैं। हम सोशल मीडिया से इतना अवेयर हो गए हैं कि हमें ऐसे लगता है बस आजकल रील्स देख कर ना कि ये चार चीज़ें तो मेरे अंदर भी हैं और बस मुझे डिप्रेशन है। एंड ऑल्सो आई फील लाइक कि लोगों ने मेंटल हेल्थ की इन चीज़ों को एज एन एक्सक्यूज़ लेना शुरू कर दिया है। ऑल्सो द लोनलीनेस इज़ देयर, उसकी वजह से लोग अपने आप पे थोड़ी अवेयरनेस भी आ रही है, बट ज़्यादा अवेयरनेस भी ख़राब है ऐसी ना। सो इस वजह से आई थिंक ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। मैम, जैसा कि आपने सोशल मीडिया को पॉइंट आउट किया, तो इस पे आई वुड लाइक टू आस्क, सोशल मीडिया आजकल हर किसी की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, स्पेशली यूथ के लिए. तो हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया शेप्स आवर थॉट्स एंड ओपिनियंस एंड हेंस आवर मेंटल हेल्थ? सी सोशल मीडिया आजकल सुबह उठते ही हमारा पहला काम सोशल मीडिया है। सो जो हम देख रहे हैं, हम बोलते हैं ना, व्हाट वी ईट व्हाट दैट वी आर। सो ऐसे ही जैसे ही हम हमारे, इट्स आवर बॉडी इज लाइक अ सॉफ्टवेयर। सो हम हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी थॉट्स डाल रहे हैं ना, वो अनकॉन्शियसली हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे आता है कि हम खा भी गलत रहे हैं, हम सो भी गलत रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं बस गलत कर रहे हैं। सो सही क्या है? सो उस सही को जानना अगर है तो हमें लिटरली सोशल मीडिया को एक साइड पे रख के, ठीक है वो हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है एक चीज़ का कि हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, बट उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आई गेस हमें बुक्स पढ़नी चाहिए या हमें उसकी राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम वो फेकनेस से बाहर आ सकें और जिस तरीके से वो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं हम उसे ना करने दें। वेरी सिंपल येट वेरी पावरफुल पर्सपेक्टिव. थैंक यू सो मच, मैम. बहुत लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस तो सबकी लाइफ का पार्ट है, काउंसलर के पास जाने की क्या ज़रूरत है. सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा अटैच्ड है फॉर सीकिंग हेल्प, फॉर सीकिंग थेरेपी. तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? सी स्ट्रेस प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में आएंगे, बट अ रियल हेल्प, अ प्रोफेशनल हेल्प कैन मेक योर लाइफ रियली ईजियर। हम समझते नहीं है, हमें ऐसे लगता है कि हम दोस्तों से बात कर लेंगे, हम किसी और से बात करके बस क्या ज़रूरत है काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट क्या कर लेगा। बट जब हम आते हैं थेरेपी सेशन में, देन यू गेट टू नो व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग विद यू, क्या चीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही है। ये मेंटल हेल्थ कहने में बहुत छोटा वर्ड है, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस देखेंगे और इसके चेंजेस जो मैंने अभी तक एज अ साइकोलॉजिस्ट, इनिशियली मुझे भी ऐसे होता था कि कैसी थेरेपी काम करेगी ना, सिर्फ बातों से कैसे हम किसी को ठीक कर सकते हैं। बट जब मैंने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है, लोग ठीक होते हुए देखे हैं, इतने एंग्जाइटी जैसे, मतलब आप मानोगे नहीं कि लोगों के लिटरली वो हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे होते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली मेंटल हेल्थ हमें इतना इम्पैक्ट करती है कि हमें खुद को नहीं पता।
सो उस चीज़ पे अगर आप मिलकर काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। सो जो भी स्टिग्मास इससे रिलेटेड हैं, हाँ थोड़ा मुश्किल है अपने आप के लिए भी एक्सेप्ट करना कि मैं काउंसलिंग या हेल्प के लिए जा रहा हूँ। बट हमें बुखार होता है, हम दवाई लेते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट भी वही है। तो इस स्टिग्मा को हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी के इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि हम कोशिश कर पा रहे हैं, हम यहाँ के बच्चों को हेल्प कर पाएँ। सो आई विल बी ग्लैड कि बच्चे यहाँ मेरे पास आए अपनी प्रॉब्लम्स लेकर और वो सॉल्व हों, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। in such a competitive environment like a university, जहाँ पे it's very common for students to feel pressurized, to feel under stressed. हम आजकल colleges universities की इतनी न्यूज़ सुनते हैं कि बच्चों ने सुसाइड कमिट कर लिया. How does a student know that, how will a student identify that he or she is heading towards a burnout? सो फॉर बर्नआउट बच्चे, जैसे हमने अभी भी बोला कि हम डिप्रेशन एंजाइटी अपने आप को डायग्नोस कर देते हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हमें जाकर हेल्प सीख करनी है। तो सबसे पहले सैडनेस, ये सब बेसिक इमोशंस हमारी बॉडी में आएंगे ही आएंगे। कुछ बुरा होगा आपके साथ, आपको सैड फील होगा, रिजेक्शन मिलेगी, एग्जाम अच्छे नहीं गए। बट जब ये सैडनेस या एंजाइटी या कोई भी इमोशन आपका प्रोलंग हो जाए, प्रॉब्लम बोले तो इतना आपकी लाइफ में आ गया है कि वो आपकी डेली वर्किंग इम्पैक्ट कर रहा है, देन देर इज अ प्रॉब्लम। कि आप जो आपकी एफिशिएंसी से आप काम कर सकते हैं, आप स्टडीज कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में दिखने लग जाए, जो आपकी डेली एफिशिएंसी जब बिगड़ने लग जाए, देन यू नीड अ हेल्प। सो जब, इसीलिए सबके लिए, फॉर एवरी वन, वेन एवर यू फील इन योर लाइफ कि आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं बट काम करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात कर रहे हैं, मतलब किसी स्पेस में हैं आप और आपको बट फील नहीं हो रहा है कि आप वहाँ पे प्रेजेंस है, तो तब आपको थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। So that will be a sign of, something is happening with you and you can take help at that time. Thank you, ma'am. यूनिवर्सिटी के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? व्हाट वर्कशॉप्स और व्हाट ग्रुप एक्टिविटीज आर यू प्लानिंग, एंड हाउ डू यू थिंक दीज विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स इन जनरल? So I'm really very excited about पंजाब यूनिवर्सिटी। हर किसी का काइंड ऑफ जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू कि यहाँ आकर मैं कैसे अब हेल्प कर सकती हूँ। जब पढ़ते थे तब सोचते थे कि कैसे हम हम कैसे दे पाएंगे अपना बेस्ट यहाँ पर। सो नाउ आई हैव अ चांस, सो आई एम प्लानिंग टू हैव ग्रुप सेशंस फॉर द हॉस्टल्स। जो हमारा मेंटल हेल्थ क्लब हम बना रहे हैं एक पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो पिछले काउंसलर्स ने सेट किया था, तो मैं उसी को आगे ले जाते हुए उसमें ग्रुप सेशंस रखने की कोशिश करेंगे हम हर हॉस्टल में। और बिसाइड्स दैट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर बच्चे आके मेरे साथ वॉलंटियर करें और हम डिफरेंट प्रोग्राम्स हम डिज़ाइन कर पाएँ। सो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड कि हम वर्कशॉप्स करेंगे, हम मेडिटेशन सेंटर्स करेंगे, जैसे हर एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डेज आएंगे, हैप्पीनेस डे आने वाला है, या कोई भी ऐसे दिन आएंगे तो हम उसको भी सेलिब्रेट करें, ताकि बच्चे, कई बार क्या होता है कि वो फर्स्ट स्टेप अकेला इंसान नहीं ले पाता, तो ग्रुप में जब वो सुनते हैं कि ओके सबके साथ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सब भी ऐसा कर रहे हैं, या अननोइंगली, यू नेवर नो आपके वर्ड्स कैसे किसी को इम्पैक्ट कर जाते हैं। सो दैट इज़ माई प्लान कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वर्कशॉप करके मैक्सिमम लोगों को कवर कर पाऊँ, बच्चों को हेल्प आउट कर पाऊँ, अगर अकेले नहीं तो ग्रुप्स में, बिकॉज देर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सो दैट इज़ माई प्लान कि हम उस तरीके से उन्हें टैप कर पाएँ। One advice which you would like to give to that student who feels very overwhelmed but does not know where to start? See, everybody have to start from somewhere. So just, सुबह उठना भी मुश्किल है, आई नो। उठना, चलना, खाना पीना, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हर एक चीज़ मुश्किल है, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। सो इसमें क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम बड़ी चीज़ों को देखने लग जाते हैं, ओ शिट मैं तो वो काम करके ही नहीं आया, बट हम भूल जाते हैं जो हम डेली में छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं ना, वो भी अप्रिशिएट होने चाहिए। सो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट स्मॉल स्टेप्स दैट यू आर टेकिंग, एंड दैट विल हेल्प यू, और वो उस टाइम पे आपको वो मोटिवेशन देगा, बूस्ट देगा। बिकॉज पता है, हम सुबह लेट उठते हैं ना, हम उसको भी प्रॉब्लम बना देते हैं, आज तो मैं लेट उठा, और उसको रिग्रेट करने के चक्कर में ना मॉर्निंग का 1 घंटा 2 घंटा सब मूड खराब जाता है। लेट उठ गए हो तो कोई बात नहीं, उसके
उस नेगेटिव थॉट्स में इतना टाइम देने की बजाय वी कैन फोकस ऑन कि मैं उठ गया हूँ, इट्स ओके, थोड़ा लेट हो गया, अब काम करता हूँ। सो इसी तरीके से अपने छोटे छोटे एफर्ट्स को देखते जाइए और कोशिश कीजिए उनको अप्रिशिएट करने की। जब अप्रिशिएट करेंगे तो एक पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। बॉडी ना मशीन की तरह है, इसको गेम की तरह देखो। जब भी जैसे एक मूड खराब हो, कुछ होता है ना, तो आई ट्राई कि एक फूल साथ ले जाओ, तो वो थोड़ी देर भी हैप्पीनेस देखोगे ना, वो हॉर्मोन्स अपना बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। सो ये चीट कोड्स यूज करने की कोशिश करो। हमारी बॉडी में फेक स्माइल ना सिर्फ 2 मिनट रख के देखो, बॉडी में जनरेट होने लग जाएंगे हैप्पी हॉर्मोन्स। सो ये ऐसे ऐसे साइकोलॉजी में बहुत सारे चीट कोड्स हैं जिससे आप अपना मूड बूस्ट कर सकते हैं। सो ऐसे हम हमारे हॉर्मोन्स को ट्रिगर कर सकते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है इसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लैंग्वेजेस नहीं, डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स में। आप इन सबको यूज करके अपने आप को बेटर बना सकते हैं। Thank you so much, ma'am. That was a really insightful talk. Thank you and best wishes for your tenure. थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू।